हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री, क्या शिवसेना के उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी के फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। एक एक करके सभी जानकारियां जान लीजिए इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिए। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 4 पर एनसीपी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस मिलकर और शिवसेना भी यहाँ पर एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो बात कर लेते हैं अकोला की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 3 पर बीजेपी तो शिवसेना, 1 पर एनसीपी, 1 पर अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर शिवसेना, 1 सीट पर एनसीपी, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों के जनता की राय के अनुसार यहाँ पर क्या रेशियो बैठ रहा है। तो यहाँ पर 9 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। महाराष्ट्र की 248 सीटों में से 34 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 20 सीटें तो शिवसेना खाते में 5, 8 सीटों पर एनसीपी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं बीड़ की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 2 पर एनसीपी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। भंडारा की बात करें तो भंडारा की 3 विधानसभा सीटें हैं और शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस को यहाँ पर 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बुल्डाना की बात की जाए तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर जनता की राय के अनुसार 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो 8 सीटों पर शिवसेना, 12 सीटों पर एनसीपी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 4 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दूल्हे की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 3 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट है। गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 1 सीट पर बीजेपी तो 1 ही सीट पर शिवसेना, 1 ही सीट पर एनसीपी अपनी जीत पक्की कर सकती है। 64 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 37 सीटों पर बीजेपी तो 11 सीटों पर शिवसेना, 15 सीटों पर एनसीपी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोंदिया की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2, एनसीपी खाते में यहाँ पर 1, शिवसेना खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 68 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 39 सीटों पर शिवसेना, 12 सीटों पर 16 सीटों पर एनसीपी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 2 पर बीजेपी तो 1 पर एनसीपी जीत हासिल कर सकती है, तो शिवसेना को यहाँ पर 0 सीट है। जलगांव की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में सभी 11 की 11 सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। शिवसेना, एनसीपी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं जलना की 5 विधानसभा सीटें। 5 में से 2 पर बीजेपी तो शिवसेना, 3 सीटों पर एनसीपी जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों का सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 तो 3 सीटों पर शिवसेना, 2 सीटों पर एनसीपी और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। लातूर की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 तो 1 सीट, शिवसेना खाते में 1 सीट, एनसीपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 223 सीटों में से 103 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 63 सीटों पर बीजेपी तो 16 सीटों पर शिवसेना, एनसीपी यहाँ पर 23 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर शिवसेना, 3 पर यहाँ पर एनसीपी जीत पक्की कर सकती है, अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बम्बई यानी पूरी बम्बई की 26 विधानसभा सीटों के सर्वे की तो यहाँ पर 26 में से 20 पर बीजेपी तो
3 पर शिवसेना और 3 ही पर एनसीपी कांग्रेस अपनी जीत पक्की कर सकती है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट। नागपुर की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी तो 5 पर ही शिवसेना। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। एनसीपी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 तो शिवसेना खाते में 1 और 3 सीटें एनसीपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 3 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना अपनी धाक जमा सकती है। नासिक की 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में से 8 पर बीजेपी तो 5 पर शिवसेना, 2 पर एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट। उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 1 पर बीजेपी तो 3 पर एनसीपी कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। पालघर की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो 3 पर शिवसेना, 2 पर एनसीपी जीत हासिल करती नजर आ रही है। परभणी की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी तो 2 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है। पुणे की 21 विधानसभा सीटें हैं। 21 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर जनता की राय के अनुसार 18 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है बीजेपी तो 1 सीट पर शिवसेना, 2 सीट पर एनसीपी अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 214 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 123 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती नजर आ रही है, बिल्कुल बहुमत के करीब। और 39 सीटों पर शिवसेना तो एनसीपी कांग्रेस को यहाँ पर 44 सीटें। अन्य पार्टी का यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। रायगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर शिवसेना। एनसीपी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 221 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 132 सीटों पर बीजेपी तो 41 सीटों पर शिवसेना से 4 सीटों पर एनसीपी कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एनसीपी, 0 सीट। शिवसेना खाते में यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना का और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 226 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 136 सीटों पर बीजेपी तो 41 सीटों पर शिवसेना, 48 सीटों पर एनसीपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सांगली की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर शिवसेना, 2 सीटों पर एनसीपी अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 234 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 141 सीटों पर बीजेपी तो 42 सीटों पर शिवसेना और 50 सीटों पर एनसीपी कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सतारा की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना, 2 सीटों पर यहाँ पर एनसीपी यानी कांग्रेस और एनसीपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 242 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 146 सीटों पर बीजेपी तो 43 सीटों पर शिवसेना, 52 सीटों पर एनसीपी कांग्रेस और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त के साथ बहुमत के बहुत ही करीब जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी बहुमत को पार करते नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन सकती है अब तक के सर्वे के मानी जाए तो। दुर्ग की 3 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर एनसीपी और 0 सीट पर शिवसेना। यहाँ पर अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 288 सीटों में से 245 सीटें यहाँ पर जनता की राय सामने आ चुकी है। 148 सीटों पर बीजेपी तो 43 सीटों पर शिवसेना, 53 सीटों पर एनसीपी और अन्य पार्टी में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सोलापुर की 11 विधानसभा सीट है। 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 तो 2 सीटें, शिवसेना के खाते में 3 सीटें यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर 288 विधानसभा सीटों में से 256 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 154 सीटों पर बीजेपी तो 45 सीटों पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी खाते में 56 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं ठाणे की 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 में से यहाँ पर 11 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटों पर शिवसेना, 4 सीटों पर एनसीपी जीत
हासिल कर सकती है। अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। तो यहाँ पर 288 सीटों में से 74 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 165 सीटों पर बीजेपी, 48 सीटों पर शिवसेना, 60 सीटों पर एनसीपी और कांग्रेस को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी खत्म में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वर्धा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर शिवसेना, 1 पर एनसीपी और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट। महाराष्ट्र की 278 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 167 सीटों पर बीजेपी, तो 49 सीटों पर शिवसेना, 61 सीटों पर एनसीपी, कांग्रेस, अन्य पार्टी खत्म में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं वाशिम की। 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट और 1 पर ही एनसीपी और कांग्रेस। बात करते हैं यवतमाल की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से यहाँ पर 4 पर बीजेपी, तो 0 पर शिवसेना, 3 पर एनसीपी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टोटल 288 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 172 सीटों पर बीजेपी अपनी जीत पक्की करती हुई दिखाई दे रही है, तो 50 सीटों पर शिवसेना, 65 सीटों पर एनसीपी और अन्य पार्टी खत्म में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ बीजेपी यहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना और एनसीपी मिलकर यहाँ पर बिल्कुल सोपड़े के कगार पर है। इस बार बीजेपी की वापस बनेगी सरकार। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन, उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।